गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम साधारण ब्याज के लास्ट टाइप मतलब से कि दो टाइप बचे हुए हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। और आज ये ऐसे की जो वीडियो है ये साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो है और आज साधारण ब्याज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे से इससे पहले जितने भी इससे की वीडियो बने हैं उनको अच्छे तरीके से देखें और एक एक सवाल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि इसे आपको एक एक सवाल पूरा समझ में आए, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो और आपको एग्जाम में जरा भी दिक्कत ना हो। और शॉर्ट बेसिक तरीका प्लस शॉर्ट तरीका दोनों ही सीखें, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट पे ना जाए, केवल शॉर्ट पे गए शॉर्ट ट्रिक पे तो आप हो सकता हो कि वहां पे जाके ना धोखा खा जाए, मतलब से आप ट्रिक भूल गए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए बेसिक तो सीखे ही सीखे, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टाइप है, ठीक, वो है प्रश्न किस टाइप का बनेगा ये देखना है, ठीक, और सोल्व कैसे करना है ये देखना है। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से कैसे करना है ये देखना है। ठीक है, तो राकेश ने 25,500 रूपये दो भागों, विशेष का ध्यान रखना, शब्दों पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, शब्दों पर थोड़ी सी कमांड रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि राकेश ने 25,500 रूपये दो भागों में बांट दिया, अलग अलग करके जा से कि ये काम कर रहा है। ठीक है, दो भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% और 15% पर जमा करवाए। मतलब हकीकत मतलब इसका क्या है कि राकेश है, उसके पास 25,500 रूपये थे। ठीक है, किधर अब 25,500 को दो भागों में बांट दिए। दो भागों में बांटने का मतलब ये नहीं है किसी की आधे आधे कर दिए, आधे आधे नहीं किए, एक में कुछ भाग जमा किया और दूसरे में कुछ भाग जमा किया। ठीक है, तो पहले वाले में कितना किया ये पता नहीं है, दूसरे वाले में कितना किया ये पता नहीं है, ये हम निकालेंगे अभी। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से दो बैंकों में जमा किया और दोनों बैंकों का जो रेट है, दर है, ठीक है, ब्याज की दर है वो अलग अलग है। पहली वाली बैंक का जो रेट है, ब्याज दर है, वो कितना है 12%। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो 15% है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों बैंकों में अलग अलग करके जमा किया, अलग अलग दर पे। फिर क्या हुआ, यदि 2 वर्ष के अंत में, कितने 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में 6,630 रूपये, ठीक है, 6,630 रूपये कुल ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 6,630 रूपये 2 वर्ष के अंत में टोटल ब्याज मिला। ठीक है, दोनों बैंकों का मिला के, ठीक है, दोनों भाग को मिला के इतना ब्याज मिला। तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना धन जमा किया था। जो पहली वाले जो बैंक है उसमें कितना जमा किया था, 12% जिस पर मिला ब्याज, वो पहली वाली बैंक में कितना धन जमा किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन। यहाँ पे सबसे पहले तो उसे कि ये देखें कि पहले वाली बैंक में कितना धन जमा किया था, तो अपने को पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है तो क्या करेंगे हम, एक्स मान लेंगे। मान लो पहली वाली बैंक में x रुपए जमा किए, किसमें से, इसमें से। ठीक है, तो ये मान लिया अपन ने कि माना पहली बैंक में, ठीक है, पहली बैंक में कितना x रुपए जमा किए, पहली बैंक में मतलब 12% पर। ठीक है, इसको कोष्टक में लिख दे रहा हूं मैं, 12% पर। ठीक है, 12% पर x रुपए जमा किए। ठीक है, इतने रुपए जमा किए। अब आपको ये दूसरा ये भी लिखना है, तो दूसरी वाली बैंक में कितने जमा किए, तो अब 25,500 रूपये थे, इसमें से पहली वाली बैंक में इतने जमा कर दिए, तो इसमें से x घटाने के बाद में जितना बचेगा वो दूसरी में जमा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता दूं, मान लो से कि 1,000 रूपये है। ठीक है, 1,000 रूपये है, इसको दो अलग अलग बैंकों में जमा किया। मान लो एक बैंक ये है और ये है। ठीक है, एक ये है ए और दूसरी क्या है बी। तो पहली वाली मान लो से कि 300 रूपये जमा कर दिए। ठीक है, पहली वाली में 300 रूपये जमा कर दिए। अब 1000 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700, तो 1000 में से 300 घटा देंगे और जो बचेगा वो दूसरी वाली में जमा कर देंगे। ठीक, ये है मतलब पहले वाले में जो जमा किया वो इसमें से घटा देना। मतलब पहले वाली बैंक में जमा किया x, वो इसमें से घटाएंगे तो दूसरी वाली बैंक का मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली बैंक का मान लें तो दूसरी बैंक में, ठीक, बैंक अर्थात कितने प्रतिशत पर, दूसरी वाली बैंक का 15%।
15% पर। दूसरी वाली बैंक में कितने जमा किए, तो दूसरी वाली बैंक में टोटल 25,000, ठीक है, 25,500। 500 इसमें से कम कर देंगे कितना, तो ये x, ठीक है, ये सभी मैंने बताया था वहां पे, माइनस x कर दें तो ये वाला जो रुपए जितना बचा होगा वो दूसरी वाली बैंक में जमा किया। ठीक है, क्लियर। आपको एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करूंगा, बस देखते जाइए आप। ठीक है, ये मैं पूरा लिख के पूरा समझा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम में वहां पे जैसे एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आपको लिखना नहीं है। ठीक है, वहां पे बस थोड़ा सा से ये तो समझदारी की बात है कि अपन ऐसे कि इतना मान लिया पहले वाले में, दूसरे वाले में इतना मान लिया। ठीक है, ये लिखना नहीं है। अब से क्या करें, 2 वर्ष के अंत में 6,630 रुपए कुल ब्याज प्राप्त होता है। मतलब टोटल ब्याज 2 वर्षों का जो टोटल ब्याज है दोनों बैंकों का मिला के 6,600 रुपए प्राप्त होता है। तो अब से कि ये कंडीशन दे दी आपको सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, कि 6,600 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज बराबर ब्याज कर लेंगे। क्यों, पहली बैंक पर जो ब्याज मिला वो प्लस दूसरी वाली बैंक पर जो ब्याज मिला, दूसरी राशि पर मिला, वो दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर रख के ना आगे हल कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे कर दूं इधर। ठीक है, ये तो ब्याज बराबर कितना मिला टोटल 2 वर्षों में 6,630 रुपए, 6630 इतने रुपए ब्याज मिला आपको। ठीक है, ये ब्याज। तो अब इधर ये ब्याज दोनों बैंकों को मिला के है, दोनों धन को अलग अलग धन जमा के उनको मिला के है। तो पहले वाले धन पे 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला ये निकाल लें, फिर दूसरे वाले पे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले वाले पे जो x राशि जमा की, ठीक है, ब्याज मतलब क्या होता है, पहले वाले आपको फार्मूले के रूप में बता दूं तो PRT प्लस दूसरे वाले के लिए PRT। ठीक है, PRT, बस ये है, इनका सबका क्या है, ये अलग से अलग क्या है, केवल R रहेगा, ये R1, ठीक है, ये R1 और ये R2, और ये हमेशा काय में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, ये अब पहली बैंक पर धन क्या है, x है, पहली बैंक में x रुपए जमा किए थे, इसमें से तो x रुपए जमा किए। पहली वाली बैंक की दर कितनी थी, 12%, तो यहाँ पे लेंगे 12%, प्रतिशत को यहाँ से यहाँ पे न लिखकर यहाँ पे बटे में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रतिशत और गुणित t मतलब टाइम कितना है, 2 वर्ष है, दोनों के लिए 2 वर्ष। ठीक, ये 2 वर्ष। ठीक, अब ये प्लस फिर p धन कितना है, दूसरी वाली बैंक में कितने जमा किए, तो दूसरी वाली बैंक में इतने जमा किए, 15% पर कितना, इतना जमा किया। ठीक है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 25,500 माइनस x। ठीक है, 25,500 माइनस x। दर कितनी है दूसरी वाली बैंक की, तो 15%, तो यहाँ पे कितने हैं 15%, तो 15 ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या लिख लेंगे 100। ठीक है, अब टाइम कितना है, तो टाइम तो दोनों के लिए 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक है, और ये बराबर में कितना है 6630। ठीक है, 6630 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 है, ये 100 है। ठीक है, ये 100 को आप एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा, तो इस 100 को अपन एक बार लिख लेंगे यहाँ पे कितना 100। ठीक है, ये 100 ले लें। अब ये कितना है यहाँ पे, तो ये 12 दूना 24 है। ठीक है, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24x प्लस ये 15 है। ठीक है, तो 15 है, इसका इसमें इस यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे, या 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो इस 30 का मतलब ये 30 रहेगा, 15 दूना 30 का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब 3 का गुणा इसमें करके 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा पहले कर लें, या फिर 3 0, 1 2 3, तो 3 0 लगा लो पहले, 1 2 3, 3 0 लगा ले, 3 का गुणा इनमें कर लेते हैं, तो 3 पंजे 15। ठीक है, फिर एक ऐसे रहेगा, फिर 3 पंजे 15, फिर एक ये जुड़ जाएगा 16। ठीक है, 16। ठीक है, फिर एक ऐसे रहेगा ये, उसके बाद 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, 7 ये है। ठीक, तो इसका गुणा हो गया। अब 30 का इसमें भी गुणा करना है,
किसमें, इसमें, तो माइनस का कितना हो जाएगा 30x, ठीक है, तो 30, ये 30x, ठीक है। इस तरीके से ये इसको हल कर लिया और इधर आएगा 6,630 रुपए, ठीक है, 6630। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ पे पहले इसको इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो इधर कितना रहेगा 6630 और 2 जीरो, ये 100 का गुणा इसमें होगा, मतलब 2 जीरो यहाँ पे से ये लग जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है, गुणा होगा। अब 30 में से 24 को घटा के यहाँ पे लिख लो, 30 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना 6 रहेगा, ठीक है, तो 6x और प्लस ये वाला है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे 7, 6, 5 और ये 000, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6630 और ये 2 जीरो, ठीक, तो इस तरीके से ये है। अब इसको क्या करो, इसको उधर ले जाके घटा लो, इसको वहां ले जाके घटा लो, तो घटा लो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये 6x इज इक्वल टू, इसमें से इसको, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है तो ये छोटा है, यहाँ पे ये माइनस करेगा, माइनस करेगा, अब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब से कि ये माइनस का 76500 माइनस का 66300, ठीक, तो ये, तो इस तरीके से ये होगा। अब इसमें से इसको घटाओ, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 7,65,000, ठीक है, और ये 6,63,000, 7,65,000, इसमें से घटा लो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का ही प्लस रहेगा, तो ये 0,0,0, ठीक है, और ये 0 रहेगा, मतलब 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, इस 0 में से ये 0 घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद इस 0 में से फिर ये 0 घटाएंगे तो फिर ये 0 आएगा। अब बड़ी संख्या कौन सी, ये है, तो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा कितना 2, ठीक है, 2, उसके बाद ये 6 है और ये 6 है, तो 6 में से 6 गया तो कितना आएगा 0, और ये 7 है और ये 6 है, तो कितना आएगा 1, ठीक है, 1, और ये माइनस का 6x, ठीक है, माइनस से माइनस गया, ठीक, माइनस से माइनस गया, और अब 6 से इसको काट लें, 6 कम 6, ठीक है, और कितना बचेगा, 10 में से 6 4, ये 4, अब 42 हो गया, तो 6 7 42 और 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है, टोटल आपका जो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 17,000, ठीक, इस तरीके से आपका जो पहली वाली बैंक में 12% पर जो राशि जमा की थी वो कितनी थी 17,000 रुपए, ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि ये एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है, बेसिक है, और इसमें बस थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस हो गई, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद में फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, ठीक है, एकदम से आपको से कि ये जितना टाइम इसमें लगेगा, इसमें से मात्र से ये आधा टाइम लगेगा, ठीक है, आधा टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको करने, ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला प्रश्न है, अगला ये है कि इसमें जो बोला गया है उसको बस ध्यान से सुनना है या फिर वीडियो को रोक के ना खुद ध्यान से पढ़ें इसको, ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आपका आंसर झटके से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो कैसे अब वो देखते हैं यहाँ पे, और क्या कंडीशन दी, उस कंडीशन को पहचानने की कोशिश करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कितने 7,600 रुपए को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर पर, पहले वाले भाग को कितने 6% की दर पर, ठीक है, तो पहला वाला भाग मतलब से कि ए वाला भाग है और दूसरा क्या है बी वाला भाग है, ठीक है, तो 2 भागों में बांटा किसको 7,600 रुपए, ठीक है, ये 7,600 रुपए है, इसको 2 भागों में बांट लिया और पहले भाग को इसको 6% की दर पर 4 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, 6% की दर पर 4 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 7% की दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 7% की दर पर 2 वर्ष के लिए, तो दूसरा वाला भाग 7% दर है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, उधार दी, तो इस तरीके से उधार देते हैं पैसे, क्यों, ब्याज कमाने के लिए, ठीक है, तो 7,600 रुपए को 2 भागों में बांटा,
पहले भाग को 6% की दर से, ठीक है, पहले भाग को इसको 6% की दर से, ये 6% की दर से कितने वर्ष के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया। राशि कितनी दी ये पता नहीं है अभी, ये अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत पे, इतना टाइम के लिए, तो टाइम इतना है और दर इतनी है, मतलब आपका रेट इतना है, ठीक है। और दूसरे की देखें तो दर कितनी है, 7% है। तो यहाँ पे जो आपका आर है वो कितना है, 7%, ये 7% है। और टाइम कितना है यहाँ पे, 2 वर्ष, ठीक है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सही बता रहा हूं मैं। अब फिर यहाँ पे इतने वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, ये बोल दिया प्रश्न में स्पष्ट। मतलब ये वाली जो राशि है साधारण ब्याज, ये निकलेगा और ये जो निकलेगा, ये दोनों ही बराबर है। ये प्रश्न में बोला है यहाँ पे, देखो फिर से यहाँ पे, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, ठीक है, तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, तो पहली वाली शर्त पर इस पर कितनी राशि उधार दी गई ये बताना है आपको, ठीक है। दोनों ही ब्याज कितने हैं, क्या है, समान है। मतलब यहाँ पर पहले वर्ष का जो PRT है, PRT, ठीक है, PRT ये प्रतिशत में रहेगा, और दूसरे का जो PRT है, PRT ये, ठीक है, प्रतिशत में। तो ये जो ब्याज है ये क्या है, ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये होता है। तो ये ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। पहले वाले भाग का ये ब्याज है, दूसरे वाले भाग का ये ब्याज है, ठीक है। तो अब ये दोनों समान है, तो दोनों समान है मतलब क्या है, दोनों बराबर है, बीच में बराबर है, ठीक है, दोनों ब्याज बराबर है। अब ये है कि पहले वाले जो 6% की दर पर जो पहला वाला भाग है उसमें कितने रुपए, कितनी राशि उधार दी गई, ये बताना है आपको। तो पहले वाले भी कितनी दी गई अपने को पता नहीं, पहले भाग को इसको 2 भागों में बस बांटा है ये पता है, ठीक है, लेकिन कितनी बांटी ये पता नहीं है। तो पहली वाली मान लेंगे अपन क्या, x। तो पहला वाला जो मूलधन है वो पहला P बराबर क्या मान लिया, x, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लेंगे। दर कितनी है, तो दर पहले वाली कितनी है, 6% है, तो 6% का बटे में 100 लगा लेंगे, ठीक है, प्रतिशत का बटे में 100 लगा लिया। उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम कितना है यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है। पहले वाला जो भाग दिया ये वाला पहला वाला भाग कितना, 4 वर्ष के लिए दिया है, तो 4 वर्ष, ठीक है। पहला भाग मतलब पहला ब्याज आपने लिख लिया, ठीक। उसके बाद दूसरे वाली जो राशि कितनी है, तो पहली वाली जो टोटल राशि है 7,600, ये टोटल है, ठीक है, टोटल। तो टोटल ये है, इस टोटल में से पहली वाली जो दी है उसको निकाल दो मतलब उसको घटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो दूसरी वाली राशि बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से x को घटा देंगे, ये वाले को, ठीक है। तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी, दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, तो 7,000, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7,600 माइनस क्या होगा x, ये दूसरी वाली हो जाएगी, ठीक है। आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत एक पॉइंट पूरा सेक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस बस करना, प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सिंपल हो जाएगा। अब तो दूसरी वाली राशि लिख लें, ये वाली 7,600 माइनस x, और धन कितनी है दूसरी वाली, तो 7% है, ठीक। तो 7% का बटे में 100, और टाइम कितना है यहाँ पे 2, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय क्या होता है, ब्याज, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय ब्याज। तो यहाँ पे दोनों ब्याज दोनों क्या है, बराबर है, समान है, इसलिए हमने दोनों बराबर यहाँ पे लगा लिया, बीच में क्या है, बराबर है। अब देखो ये 100 इधर प्लस माइनस में कुछ नहीं, इधर प्लस माइनस में कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट दिया। अब 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12x बराबर, इधर यहाँ पे 7 है, 7 का इसमें गुणा कर लो, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो रहेगा। 7 चम 42, 42 की 2 और 4 हासिल, ठीक है, 4 हासिल। उसके बाद फिर 7 7 49, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 आएगा, ठीक है। तो 49 प्लस 4 कितना आएगा, 53,
तो यहाँ पे आएगा 53 ठीक। तो इस तरीके से इस 7 का गुणा इसमें तो कर दिया, अब माइनस लगा के इस 7 का गुणा x में भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7x। क्लियर। अब क्या करना है कि ये x वाले एक साइड करना है, x वाले एक साइड करना है। तो यहाँ पे ये 12x और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7x, ठीक है। 7x बराबर कितना होगा 53,200, ठीक है। अब ये इतना हुआ, यहाँ पे दिख रहा है सही तरीके से, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक। अब ये यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद अब ये कितना हो जाएगा 12 और 17 19 होगा, ठीक है। तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा 19x, ये 19x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर के इधर कितना है 53,200, ठीक है। 53,200 ये वाला, ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे, पहला 19 दूना 38 कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 बार कटेगा। उसके बाद 53 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, तो 53 में से 38 को घटा लो 38, तो यहाँ पे ये 38 लिख लिया और ये 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 5 13 होता है, तो 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कितना 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये 15, तो 15 बचेगा। मतलब यहाँ पे ये 15 बचा, ये 15 यहाँ पे लगा गया तो 152 में जाएगा, ठीक है। 2 बचा था 152, तो 19 के पहाड़े में 152 कितनी बार में आता है, तो 19 8 152, 19 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 152 आएगा। मतलब ये इससे 19 से 8 बार में ये कट जाएगा 152, ठीक है। अब ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो, मतलब आपका जो x बराबर कितना आ गया 2800 रुपए। तो आपका जो पहला भाग x बराबर मूलधन बराबर आ गया कितना 2800 रुपए। 6% की दर पर कितना दिया था 2800 रुपए दिया था, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, क्लियर। अब दूसरा भाग आपको यदि निकालना है तो इस टोटल में से 2800 रुपए घटा दो, जो बचेगा और दूसरा भाग रहेगा, तो दूसरा भाग भी निकाल दो। दूसरा भाग बराबर कितना, टोटल कितना है 7,600 रुपए, माइनस कितना कर दो, जो पहला भाग निकाल दिया दे दिया उसको माइनस कर दो 2800 रुपए। जी इसमें से इसको घटा दो, 0 में से 0 गया 0 0, फिर 0 में 0 गया 0, ठीक है। फिर ये 6 है और ये 8 है, तो यहाँ पे लेना 16 बनाना पड़ेगा, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है। 8 8 16 होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 होगा, 6 में से ये 2 गए कितना 4, तो 4800। तो दूसरा वाला भाग कितना है आपका 4800 रुपए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर होगा। उसके बाद में लास्ट में आपको ऐसे की प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा और उन 2 क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आंसर निकाल के फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो अभी से की 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ। यहाँ पर ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, तो इन क्वेश्चन को समझना है अच्छे तरीके से, जैसे अभी मैंने करवाया इस टाइम उसी टाइप के प्रश्न है, ठीक है। बस समझना है और एकदम सही तरीके से शॉर्टकट तरीके से, मतलब कम टाइम में करने का कोशिश करना है, ठीक है। मतलब तरीका आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, एकदम शॉर्टकट पे नहीं जाना है, आपको फिर से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बस कम टाइम में कैसे हो पाएगा, तो उसका जो मेन जो कीवर्ड है उसको पकड़ लो, तो आपका जो टाइम है बच जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। सो पहली बार में टाइम लग सकता है क्योंकि पहली बार में आप सीखते हो, उसके बाद दूसरी बार में, तीसरी बार में आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होने के बाद में आपका जो टाइम है एकदम बिल्कुल कम में, आधे से आधा टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है 30,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर पर 4 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले वाले भाग को 5% की दर पर 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज समान हो। मतलब यहाँ पे ब्याज क्या है समान है, इसमें बोल दिया है कि यहाँ पे मान लो पहला वाला जो भाग है और दूसरा वाला भाग है, इन दोनों का जो ब्याज है, ब्याज मतलब PRT है ना, ये दोनों का PRT क्या है बराबर है, तो ये ब्याज दोनों का बराबर है, मतलब ब्याज बराबर ब्याज, ठीक है। ब्याज बराबर इसका भी क्या है ब्याज, ठीक है। तो ब्याज बराबर ब्याज हुआ, तो इस तरीके से ये बराबर ये कंडीशन आपको दे दी, बस इससे बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब तो पहली
शर्त पर कितनी राशि दी गई थी, मतलब इस वाली शर्त पर जो दी गई राशि ये वाला पी है ये आपको निकालना है, ठीक है, जो आपको एक्स मान के निकालना है। और अब दूसरा प्रश्न है कि सुशील ने 60,000 रुपए दो अलग अलग बैंकों में जमा किए। सुशील ने 60,000 रुपए लिए दो अलग अलग बैंकों में जमा कर दिए, लेकिन कितने कितने जमा किए ये पता नहीं है अभी, ठीक है, ये निकालना है। अब पहली बैंक में 5% की दर से, ठीक है, पहली वाली बैंक में जमा की राशि वो कितनी 5% की दर से, तथा दूसरा भाग जो दूसरी वाली बैंक में जमा किया वो दूसरा भाग 4% की दर से जमा किए, ठीक है। तो ये क्लियर है, पहला 5% की दर से, दूसरा वाली बैंक में जो दूसरा भाग वो कितना 4% की दर से जमा किए। कुल वार्षिक ब्याज, यहाँ पे आपका जो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है कुल वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पर ये कुल वार्षिक ब्याज ये बस पकड़ना है और ब्याज बराबर लिख देना है क्या, यहाँ पे 2560 रुपए। उसके बाद में फिर आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो 4% की दर पर जमा की गई राशि कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकल जाएगा। ये पहला वाला प्रश्न मैंने करवाया उस टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको कोशिश करना है हल करने की और आंसर निकालना है। आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है, फिर आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या फिर गलत है। और यदि से की मिस्टेक होगी कुछ तो आपको फिर से बता दूंगा, ये क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद तैयार रहें फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।